एक सभी को प्यारी सी नमस्कार। मैं बलवंत सैन एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साइंस गुरु बलवंत पे। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो इस नोटिफिकेशन के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अभी क्या नोटिफिकेशन है और किस प्रकार से कब पेपर होंगे और इसमें क्या सिलेबस रहने वाला है आपका और किस सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन सी चीज़ पेपर के पास पढ़नी चाहिए, कौन सी छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सा सब्जेक्ट है जो आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 25 से 30 क्वेश्चन का जो आएगा। ठीक है, तो ये पेपर जो है ये होने वाला कब है तो याद रखना। और ये किस कैटेगरी में नोटिफिकेशन जो है रिटन एग्ज़ाम होगा। तो एक बात तो यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है ना, OMR बेस होगा, यानी ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, हेल्थ डिपार्टमेंट की ये पोस्टें हैं और किससे रिलेटेड है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा। ठीक है ना, तो एक बात याद रखना, चाइल्ड डेवलपमेंट और वुमेन डेवलपमेंट किस प्रकार से विकास उनका किस प्रकार से है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बन जाती है। क्योंकि इस डिपार्टमेंट पेपर ले रहा है तो अपने डिपार्टमेंट के बारे में क्वेश्चन देने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है ना, तो याद रखना। दूसरा थोड़ा सा बड़ा बड़ा ये देख लेते हैं, क्या है MPSW स्टाफ नर्स लेबोरेटरी अटेंडेंट और सुपरवाइज़र फीमेल का पेपर है। ठीक है, कैटेगरी नंबर एडवर्टाइज नंबर क्या है 15/2019 है और कैटेगरी नंबर 4, 10, 3 और हेल्थ डिपार्टमेंट में 13। ठीक है ना, ये कैटेगरी है। पेपर कब होना है, 16/1 को होना है, 17/1 को होना है, यानी 16 को शनिवार है और 17 को जो संडे है उनको पेपर होना है। एक मॉर्निंग सेशन में पेपर होगा, एक इवनिंग सेशन में होगा, यानी 4 शिफ्ट में पेपर होने वाला है। 16 को 2 शिफ्ट होंगी, 2 17 को होंगी। 16 को जो शिफ्ट में पेपर होने वाला है वो MPSW फीमेल का और स्टाफ नर्स का होने वाला है। यानी फीमेल का पेपर जो होगा MPSW का बस 16 को मॉर्निंग का होगा और स्टाफ नर्स का होगा वो इवनिंग सेशन के अंदर पेपर होगा। ठीक है ना, 16 को। और 17 तारीख को पेपर होगा लेबोरेटरी अटेंडेंट का, जो 17 तारीख को होगा और मॉर्निंग के अंदर। और सुपरवाइजर जो फीमेल है उसका इवनिंग का 17 को पेपर होने की पूरी संभावना यहाँ पर दर्शाई गई है। और ये HSSC का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है ना, सिलेक्शन जो क्राइटेरिया है वो क्या होगा, 100 नंबर में से ठीक है, 100 नंबर में से क्या है आपको सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो होगा, पता नहीं कहाँ गुम हो गया है। 100 नंबर का मतलब पेपर आपका 90 नंबर का होगा, याद रखना। लेकिन 100 में से आपकी मेरिट बनेगी। 90 में से आपके 10 नंबर जो होंगे वो किसके दिए जाएंगे, तो ये आपको दिया हुआ होगा यहाँ पे देखो, 10 नंबर किसके दिए जाएंगे। 90 नंबर के 90 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया, यानी 90 में से 90 ही MCQ होंगे आपके। ठीक है, 90 ही क्वेश्चन होंगे। 90 में से कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 90 के 90 पूरे के पूरे करके आओ। ठीक है ना, पता नहीं कौन सा तुक्का सही लग जाए। तो 90 क्वेश्चन हो गए, 90 1 मार्क का 1 क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, 1 नंबर का 1 प्रश्न होगा और 90 का होगा। 10 नंबर आपको सोशल इकोनॉमी में जो दिए जाते हैं वो दिए जाएंगे, वीडियो वगैरह के जो दिए जाते हैं या एक्सपीरियंस के दिए जाते हैं वो 10 नंबर मैक्सिमम होंगे और 90 नंबर का पेपर होगा आपका। ठीक है, याद रखना। उसके अंदर जो सिलेबस रहने वाला है वो इंपॉर्टेंट है। वो क्या रहने वाला है, 75% और 25%। 25% यानी 90 का 25 लगभग 20 से 22 क्वेश्चन जो होंगे वो हरियाणा जीके के आएंगे। हरियाणा जीके आसानी होती है, आपको पता ही है। उसमें से 1 या 2 नंबर की करंट अफेयर रहेगी। ठीक है, 1-2 नंबर की क्या रहेगी, करंट अफेयर। तो 1-2 नंबर करंट अफेयर, बाकी सारी हरियाणा जीके पढ़ लेना आप, अच्छे से पढ़ लेना। हरियाणा जीके आसानी आती है वैसे। ठीक है, और लेकिन 20-22 क्वेश्चन आपके रहेंगे। उसके बाद 75% के अंदर क्या होगा, तो 75% में आपको देख लो 8 नंबर का तो मैं बता देता हूँ। इंग्लिश आती है आपको, 8 नंबर गए। ठीक है ना, यानी लगभग हमारे कितने बच गए, 78 क्वेश्चन बच गए। 78 क्वेश्चन में से 8 ये गए, पीछे 70 बच गए। 70 में से 8 हिंदी के और 8 इंग्लिश के हो गए, 8 हिंदी के हो गए, 8 हिंदी के 16 गए। ठीक है ना, और 14 क्वेश्चन आप लगा दो रीजनिंग और मैथ के, आसानी आएंगे। 14 रीजनिंग और मैथ के आएंगे, यानी 30 क्वेश्चन गए। यहाँ से लगभग 78 में से 30 गए। किसके गए हैं, 8 इंग्लिश के, 8 हिंदी के, 8 है, 8 इंग्लिश और 8 हिंदी 16 और 7-7 या 7-7 क्वेश्चन रहेंगे आपके रीजनिंग के और मैथ के, यानी 14, 16 और 14 30 क्वेश्चन गए। 30 में जाने के बाद यहाँ पर बच गए हमारे 48 क्वेश्चन। ठीक है ना, 48 में आप ध्यान रखना क्या बच गया, 48 में हमारा कंप्यूटर बच गया। ठीक है ना, और उसके बाद ये रिलेवेंट सब्जेक्ट बच गया। ठीक है, और उसके बाद हमारा बच गया जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो
यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आने की संभावना है, ज़्यादा नहीं आता, ये ठोप दिया जाता है यार पेपर में, लेकिन पुलिस वाले में ज़्यादा आते हैं। यहाँ से एक दो क्वेश्चन की, इस पे ज़्यादा नहीं, ल्यूसेंट वगैरह की बुक आती है वो पढ़ के जाएँ, ज़्यादा आ गया तो आपको भी नहीं आ पाएगा, तो इस पे ज़्यादा मत्था न मारे। उसके बाद साइंस बच गई। अब 18 क्वेश्चन के लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आप मान के चलो इंडिया जीके कंप्यूटर वगैरह के होके टोटल बन जाएंगे आपके, ज्योग्राफी पॉलिटी वगैरह से सारे क्वेश्चन 18 से 20 क्वेश्चन आने की संभावना है ऊपर वाले पेपर में, सभी का जो कॉमन है। ठीक है ना, ये तो आपका हो गया जो चारों एग्जाम है उनका कॉमन। ठीक है ना, दोबारा एक बार सुन लो। 22 नंबर के हरियाणा जीके है यहाँ से। ठीक है ना, 8 नंबर की इंग्लिश है, 8 की हिंदी है, 14 नंबर का मैथ और रीजनिंग है। ठीक है ना, टोटल कितने हो गए तो आप लगा लो 30 और 22 कितने हो गए, 52 क्वेश्चन हो गए। ठीक है ना, 52 क्वेश्चन तो मैंने लगा दिए हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ के, रीजनिंग के और हरियाणा जीके के, जो आपने अच्छे से समझाए तो पीछे। अब थोड़ा सा एक बात को और देख लो, पीछे क्वेश्चन बच गए 48, 48 में 18 से 20 क्वेश्चन आप निकाल लो, 18 से 20 क्वेश्चन, 25 मोस्ट ऑफ निकाल लो, लास्ट से लास्ट 25। इंडिया जीके में ज्योग्राफी पॉलिटी, ठीक है ना, कंप्यूटर, ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे करंट अफेयर वगैरह के सारे 25 क्वेश्चन में से। ठीक है ना, अब क्वेश्चन बच गए पीछे आपने 48 में से कितने निकाल दिए। ठीक है, उसके बाद 25 क्वेश्चन, लगभग 25 से 28 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन के लगभग आपका क्या रहने वाला है, तो ये चीज़ रहने वाली है चारों सब्जेक्टों के अंदर। ठीक है, किसके अंदर क्या रहेगा ये मैं बता देता हूँ। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, याद रखना, साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, याद रखना। ठीक है, ये सब्जेक्ट देख लो आपके, और ये पेपर है आपके। MPSW के अंदर इसका सब्जेक्ट रहेगा, और बायो से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, बायो और केमिस्ट्री से। ठीक है, MPSW उसका रेलेवेंट सब्जेक्ट 20 से 25 नंबर का रहेगा, याद रखना। जो MPSW का उसने सब्जेक्ट जो पढ़ा है, सिलेबस पढ़ा है वो, जब उसने कोर्स किया था MPSW का। ठीक है, तो बायो इंपॉर्टेंट यहाँ पे भी है। स्टाफ नर्स के अंदर बता दूं मैं यहाँ से, पीछे एग्जाम में 25 से 30 क्वेश्चन, अब जो रोहतक यूनिवर्सिटी का हुआ था उसमें भी इतने क्वेश्चन पूछे गए थे। और स्टाफ नर्स में इंपॉर्टेंट है बायो, और बायो के अंदर भी जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है हार्मोन वगैरह, जो इंडोक्राइन सिस्टम है वहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, वैक्सीन वगैरह से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, डिजीज से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, यहाँ से ज़्यादातर देखे हुए क्वेश्चन मिले हैं। ठीक है, ये चारों सब्जेक्ट इतने इंपॉर्टेंट है, हार्मोन तो एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र पूरा इंपॉर्टेंट है, डिजीज़ पूरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और बाकी बेसिक जो भी है उनका वो पता ही आपको किस प्रकार रख रखाव करना पड़ता है, तो वो स्टाफ नर्स से याद रखना। अपना सब्जेक्ट आता है, उनकी जो बुक आती है वो पढ़ के जाना आप। 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ से रहने की संभावना है पूरी पूरी। ठीक है, लेबोरेटरी अटेंडेंट के अंदर रेलिवेंट सब्जेक्ट का कोई चक्कर नहीं है, लेकिन यहाँ पर 30 नंबर के पीछे जो लेबोरेटरी अटेंडेंट का पेपर हुआ था, लेबोरेटरी अटेंडेंट होता क्या है, तो स्कूल जैसे 11वीं 12वीं के स्कूल होते हैं, 10th तक स्कूल होते हैं, +1 2 के होते हैं, या ग्रेजुएशन या यूनिवर्सिटियाँ जो होती है उसके अंदर जो लेबोरेटरी बनी होती है ना, लैब बनी होती है, उनको संभालने वाला लेबोरेटरी अटेंडेंट होता है। यानी वहाँ पर बायो की केमिस्ट्री की जो लैब बनी है उनको ही संभालेगा, और किसी को तो नहीं। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से साइंस इंपॉर्टेंट है, और बायो और केमिस्ट्री दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर लैब अटेंडेंट वाले में। और पीछे 30 क्वेश्चन आए थे, पीछे जो पेपर हुआ था लैब अटेंडेंट का, उसमें HSSC का साइंस के, तो साइंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी जो और सुपरवाइज़र, इसके अंदर आप याद कर लेना, यहाँ पर 5-7 क्वेश्चन तो साइंस के रहेंगे, 10 भी रह जाएं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या रहेगी, यहाँ पर रहेगा चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट वाली कहानी। जो पीछे सुपरवाइज़र का पेपर हुआ था, जिसने दिया उसको पता है, या वो उठा के देख लो आप। ठीक है ना, उसके अंदर क्या पूछा गया, तो वो चाइल्ड डेवलपमेंट से किस प्रकार बच्चे का विकास होता है, क्योंकि ये सिस्टम किससे रिलेटेड है, महिलाओं से और छोटे बच्चों से रिलेटेड है। ठीक है, तो ध्यान रखना, सुपरवाइज़र फीमेल का ये।
ठीक है। बच्चे को रख रखाव किस प्रकार से किया जाता है, प्रेगनेंसी में महिलाओं का रख रखाव किस पर, उनका डेवलपमेंट, उनका शोषण हो रहा है तो कौन सी धारा लगेगी, ठीक है ना, कौन उनके शोषण के विरुद्ध क्या अभियान चलाना, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से 25 से 30 क्वेश्चन पीछे पेपर में आए थे तो वो याद कर लेना। 25 यानी 20 क्वेश्चन तो आने की संभावना पूरी है। 8-10 क्वेश्चन यहाँ से साइंस के भी आते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस था। किसी को किसी में डाउट लगे तो आप देख लेना। तो एक बार फिर रिवीजन कर देता हूँ इस बात का। MPSW में उसका बुक याद कर लेना, ठीक है ना। 8-10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा को बेसिक साइंस जो होती है आपकी, ठीक है ना, नॉर्मल साइंस है उसके आएंगे। बाकी MPSW का सिलेबस आएगा 15 से 20 क्वेश्चन। स्टाफ नर्स के अंदर 8-10 नंबर की साइंस होगी, ठीक है ना। और ज़्यादातर इसमें बायो पूछने की संभावना है। और बायो के अंदर उसका मैंने बता दिया भी स्टाफ नर्स में क्या पूछा जाता है, उनका सब्जेक्ट ANM GNM जो भी है। लेबोरेटरी अटेंडेंट के अंदर क्या पूछा जाएगा, तो लेबोरेटरी अटेंडेंट मैंने बता दिया 30 क्वेश्चन लगभग साइंस के रहेंगे और अच्छे से याद कर लेना। बाकी सब्जेक्ट वो बताया हुआ है, वो कॉमन है, नीचे दिया था। सुपरवाइजर के अंदर मैंने बताया चाइल्ड डेवलपमेंट, वुमेन डेवलपमेंट के क्वेश्चन रहेंगे, किस प्रकार विकास किया जाता है, तो ये थोड़ा सा अच्छे से ध्यान कर लेना, ठीक है, तो पढ़ लेना। तो अब खींच के रखो तैयारी को। 40 दिन रहे हैं, मान लो एक दिन रात एक कर दो। अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी है ना, बायोलॉजी के सभी में ज़्यादा क्वेश्चन रहने वाले हैं, देख लेना चाहिए, प्रूफ के साथ कह सकता हूँ मैं। और बायोलॉजी टोटल यहाँ पर करवाई है। और यहाँ पर आप अगर बायोलॉजी के पूरी की पूरी बायोलॉजी कर लेते हो ना, और उसके बाद अगर आपके बायो का जो चैप्टर पढ़ लिया उससे नंबर कट जाए तो मेरे पास आ जाना, ठीक है ना। भी इतना है, अच्छे से समझा के कंसेप्ट बेस, रट्टा मारने का बिल्कुल भी काम नहीं है। एक ही चीज़ को समझा के करवाए, क्या क्यों कैसे, तीनों बात का जवाब है यहाँ पे, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हो वहाँ पे, बाकी आपकी मर्जी है, जहाँ से आप पढ़ रहे हो वहाँ पे पढ़ रहे हो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।